हाय फ्रेंड्स, मैं प्रविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम अजय मुक्तेवर जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट किया है। उन्होंने मुझसे सन 1985 में हुई एक गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए कहा था, जो नीदरलैंड्स में खेली गई थी। खेलने वाले खिलाड़ी थे गैरी कास्परोव वर्सेस जेन टिमन। फ्रेंड्स, यहाँ इस गेम के दौरान गैरी कास्परोव व्हाइट पीसेस के साथ खेल रहे थे, जेन टिमन ब्लैक पीसेस के साथ। और गैरी कास्परोव की रेटिंग थी 2812 और जेन टिमन की रेटिंग थी, डच ग्रैंड मास्टर थे जेन टिमन, और इनकी रेटिंग थी 2569। तो चलिए फ्रेंड्स, सीधा गेम पर चलते हैं। गेम की शुरुआत गैरी कास्परोव ने D4 के साथ की थी। नाइट F6 यहाँ टिमन ने किया। C4 देन E6, नाइट F3 B6, नाइट C3, देन बिशप B4 स्क्वायर पर निम्सो इंडियन डिफेंस यहाँ शुरू किया गया। देन बिशप G5, तो बिशप B7 स्क्वायर पर E3, देन H6, बिशप H4 हटाना ही होगा। देन G5, दोबारा बिशप पर अटैक बना, बिशप गया H3 G3 स्क्वायर पर। देन नाइट E4, और फ्रेंड्स नाइट के E4 स्क्वायर पर आने के बाद थोड़ा प्रेशर यहाँ C3 स्क्वायर पर भी है, और इस डार्क स्क्वायर बिशप पर भी नजर है इस नाइट की। तो क्वीन C2 यहाँ व्हाइट को पहले करना ही पड़ा। देन बिशप टेक्स C3 विद चेक, बी टेक्स C3, देन D6, बिशप D3 स्क्वायर पर, देन F5, ताकि यहाँ इस नाइट पर थोड़ा प्रेशर रिलीज आउट हो सके। और व्हाइट की प्लानिंग अब क्या हो सकती है, इधर इस डी पॉन को आगे पुश करने की। देखते हैं D5, ओके, यही मूव यहाँ खेला गया था। तो क्या ब्लैक यहाँ ई टेक्स D5 नहीं कर सकता? आई थिंक कर सकता है, क्योंकि एक पॉन यहाँ ब्लैक को ऑलरेडी मिल रहा है। सी टेक्स D5 होने के बाद होगा बिशप टेक्स D5, देन नाइट D4 स्क्वायर पर जाकर यहाँ इस F6 पॉन पर काफी ज्यादा प्रेशर को बढ़ा सकता है। जो खोया हुआ पॉन है वो शायद मिल भी जाए वापस, लेकिन क्वीन F6 यहाँ पहले ब्लैक करेगा। देन व्हाइट यहाँ F3 कर सकता है। नाइट टेक्स G3 अगर हो भी गया तो H टेक्स G3, और फिर उसके बाद मेरे ख्याल से अगर हम बात करें तो व्हाइट को एक अपना पॉन तो वापस मिल ही जाएगा, और बहुत अच्छा खासा सेंटर मिल चुका होगा, काफी ओपन स्पेस होगा व्हाइट के पास। ब्लैक अपने इस ओपन किंग पोजीशन के साथ, चलिए कैसल तो इजीली हो जाएगा, लेकिन बहुत कंफर्टेबल पोजीशन मैं नहीं कहूंगा यहाँ से ब्लैक की। चल, लेकिन फ्रेंड्स चलिए उसी को देखते हैं जो यहाँ इस गेम में हुआ था। यहाँ हुआ था नाइट C5, बिशप पर टारगेट लगाया, देन H4। तो H4 होने के बाद आई थिंक क्वीन F6, चलिए छोड़िए, यहाँ ब्लैक ने किया G4, नाइट पर अटैक बना, तो नाइट गया D4 स्क्वायर पर, आइंग दिस E6 पॉन। तो मेरे ख्याल से तो ब्लैक वैसे कैसल कर ले तो यहाँ अच्छा होगा, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं है, नाइट है अभी यहाँ E6 स्क्वायर पर डिफेंस करने के लिए। वेल, क्वीन F6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, और अभी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है इस F5 पॉन के साथ। तो कैसल यहाँ अभी गैरी कास्परोव ने किया। देन नाइट टेक्स D3, क्वीन टेक्स D3, देन E5, नाइट पर अटैक। और फ्रेंड्स, ये मूव बहुत ही, मैं कहूंगा कि जेन टिमन ने बहुत सोच समझ कर खेला है। यहाँ पर व्हाइट क्या करे? आई थिंक व्हाइट के इस नाइट के लिए अगर स्क्वायर्स में काउंट करूं तो यहाँ ये B5 स्क्वायर भी बुरा नहीं है, ठीक है। दो बैकवर्ड स्क्वायर्स मैं कह सकता हूँ, एक सबसे अच्छा होगा ये फॉरवर्ड स्क्वायर, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन उसके बाद ब्लैक के पास ऑप्शन होगी इस सी पॉन को आगे पुश करने की, या फिर यहाँ व्हाइट इस F5 पॉन को ले सकता है, जो यहाँ गैरी कास्परोव ने किया भी था, नाइट टेक्स F5। लेकिन ऐसा करने के बाद इस F5 स्क्वायर से अब इस नाइट के जाने के लिए मेरे ख्याल से कोई भी स्क्वायर अवेलेबल नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं लगभग सभी 8 स्क्वायर फिल्ड है। बड़ा डेंजरस मूव है। तो इसी बात को देखते हुए जेन टिमन ने यहाँ किया बिशप C8। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है इस पॉन को लेने की। एग्जैक्टली इस पॉइंट पर, वेल, यहाँ गैरी कास्परोव ने सरप्राइजिंगली अपने नाइट को वापस D4 स्क्वायर पर रख दिया, गिफ्ट कर दिया है यहाँ पर उन्होंने। ई टेक्स D4 होने के बाद C टेक्स D4। नाउ मेरे ख्याल से ब्लैक के पास इनफ कंपनसेशन है, उन्हें यहाँ अपने इस नाइट को डेवलप करने के बारे में सीरियसली सोचना चाहिए था, ताकि डेवलपमेंट एटलीस्ट कंप्लीट हो सके। लेकिन यहाँ क्वीन F5 पहले मेटेरियल एक्सचेंज करने की कोशिश जेन टिमन ने की, देन E4। और गैरी कास्परोव फिलहाल न मेटेरियल एक्सचेंज कर सकते हैं, ना ही वे करेंगे। क्वीन G6 स्क्वायर पर, क्वीन C3, देन कैसल बाय ब्लैक, रुक एट F गोज टू E1, देन नाइट D7 स्क्वायर पर। नाइट आया लेकिन थोड़ी लेट, E5। और फ्रेंड्स, आखिर उस नाइट को सेक्रीफाइस करने के बाद आखिर व्हाइट को मिला क्या है? अगर हम देखें तो कम से कम यहाँ ये 3 कनेक्टेड पासर्स, जो कि नॉट नॉट एग्जैक्टली 3 कनेक्टेड पॉन्स, और इस जिसमें से कि E6 स्क्वायर पर एक बहुत स्ट्रांग पासर होगा, जो कि ब्लैक की लाइफ को कम से कम इजी तो नहीं रहने देने वाला है। बिशप D7 यहाँ ब्लैक ने किया। नाउ व्हाट अबाउट दिस E टेक्स D5, C टेक्स D5, रुक E7, काफी स्ट्रांग मैं इस मूव को कहूंगा, सिंपली बिकॉज यहाँ चलिए ब्लैक एक मूव के लिए तो अपने बिशप को लगा लेगा इस नाइट की डिफेंस के बाद। उसके बाद यहाँ फ्रेंड्स
काफी डेंजरस अटैक मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ अभी गैरी कास्परोव ने अपने रुक को रखा E3 स्क्वायर पर। इस मूव की मेरे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है। माइट भी यहाँ व्हाइट के प्लान्स होंगे अपनी रुक्स की बैटरी तैयार करने के, पर देखते हैं आखिर हुआ क्या था। यहाँ हुआ था B5। शायद ब्लैक भी अपने रुक को E8 स्क्वायर पर ले आता तो बेटर हो सकता था, लेकिन यही छोटी छोटी गलतियां कई बार गेम में हो जाती हैं। क्वीन A5 यहाँ पहले व्हाइट ने किया और उन्होंने यहाँ इन्हीं दोनों अनडिफेंडेड पीस पर ब्लैक के टारगेट लगाया। सबसे पहले यहाँ C7 पॉन पर अटैक बनाकर, तो ब्लैक ने यहाँ पहले किया नाइट B6। दिखने में लगता है ठीक है, लेकिन व्हाइट को गैरी कास्परोव को यहाँ एक पॉन तो मिल ही गया है क्वीन टेक्स B5, और कह सकते हैं कि अगले मूव के लिए प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। बिशप अनडिफेंडेड है और व्हाइट क्या करेगा, व्हाइट यहाँ अपने सी पॉन को आगे पुश करेगा, मटेरियल एक्सचेंज होगा, नाइट पर प्रेशर बना रहेगा और बिशप गंवाना पड़ सकता है यहाँ पर माइट भी ब्लैक को। तो अभी भी डी टेक C5, लेकिन अगर ऐसा होता है तो रुक टेक C5, रुक ओपन लाइन में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ब्लैक ने किया था क्वीन C2। फ्रेंड्स, इस मूव की बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं है। यहाँ इस पॉन पर अटैक तो है, लेकिन पहले यहाँ गैरी कास्परोव ने E टेक्स D6 किया, C टेक्स D6, देन रुक E7 डायरेक्टली। यहाँ इस बिशप पर अटैक है तो रुक F7 से इसका डिफेंस। यहाँ जेंटिमन ने किया रुक टेक्स F7, किंग टेक्स F7, देन C5। फाइनली ये मूव तो आना ही था। अगर यहाँ D टेक्स C5 होता है, D टेक्स C5 होने के बाद दो कनेक्टेड पासर्स, इनफैक्ट ये 7th रैंक तक एक पासर तो एटलीस्ट पहुंचेगा ही पहुंचेगा। बहुत स्ट्रांग मूव है ये। क्वीन C4 यहाँ पहले ब्लैक ने किया और जेंटिमन ने कोशिश की कि क्वीन एक्सचेंज किसी तरह से यहाँ इस पॉइंट पर हो जाए। अगर क्वीन एक्सचेंज होती है तो नाइट फाइनली C4 स्क्वायर पर आ जाएगा, लेकिन अभी गैरी कास्परोव ने क्वीन एक्सचेंज नहीं की। उन्होंने यहाँ अपनी क्वीन को रखा B1 स्क्वायर पर और अपने इस D4 पॉन को गिफ्ट कर दिया। मैं कह सकता हूँ कि गिफ्ट ही किया है। हालांकि अभी फिलहाल कुछ देर के लिए नाइट पर भी प्रेशर है, लेकिन जिस तरह का अटैक गैरी कास्परोव ने लगाया है और जो मुझे नजर आ रहा है, अगर आप यहाँ देखें तो एक चेक, इनफैक्ट ये दो तरीकों से यहाँ चेक आ सकती है। एक ओपन किंग पोजीशन के साथ यहाँ बिशप की एंट्री भी बहुत डेंजरस होने वाली है आने वाले समय। तो शायद ब्लैक को यहाँ पहले ही अपने किंग को G7 जैसे किसी स्क्वायर पर मूव कर देना चाहिए था और क्वीन की एंट्री को यहीं ब्लॉक करने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ क्वीन टेक्स D5 जेंटिमन ने किया। उन्होंने यहाँ डायरेक्टली चेकमेट की थ्रेट दी, बहुत डेंजरस यू कैन से दैट। लेकिन क्वीन H7 चेक, गैरी कास्परोव इस ट्रैप में नहीं फंसने वाले। देन व्हाट अबाउट दिस किंग F6 मूव, बेटर था, लेकिन चेक्स का सिलसिला अभी भी नहीं रुकता। काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ से चेक, काफी स्ट्रॉन्ग चेक्स आती रहती, लेकिन किंग को F8 स्क्वायर पर ले जाने के बाद फ्रेंड्स मेरी नजर में तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। सिंपली बिकॉज क्योंकि यहाँ गैरी कास्परोव बिशप टेक्स D6 चेक कर सकते थे, उन्होंने ये मूव नहीं चला था। और अगले मूव में यू कैन से कि इस तरह की अब ये चेकमेट किस तरह से बची जाएगी मुझे नहीं पता, पर गैरी कास्परोव ने इस मूव बिशप की एंट्री को क्यों टाल दिया है, मेरे पास सिर्फ एक ही रीजन है कि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो क्वीन टेक्स D6 यहाँ पर पहले ब्लैक करता ही करता, देन C टेक्स D6 होने के बाद आई थिंक क्वीन और रुक के सामने ब्लैक के 3 पीसेस बहुत स्ट्रांग तो नहीं रहने वाले। पर छोड़िए फ्रेंड्स, वही देखते हैं जो गेम में हुआ था। यहाँ पर हुआ था क्वीन टेक्स F6 विद चेक, किंग है F7 स्क्वायर पर, देन क्वीन F4 चेक। चेक्स का सिलसिला चलता रहा, किंग है G8 स्क्वायर पर, क्वीन टेक्स G4 चेक, और यहाँ ये जो दो पॉन बचे हुए थे वो भी गैरी कास्परोव ने समेट लिए हैं। किंग है H7 स्क्वायर पर, देन बिशप F4। कुछ देर के बाद एट लास्ट यहाँ ये चेक्स देने का सिलसिला आखिर ठहर ही गया और कम से कम गैरी कास्परोव ने अपनी जो आने वाली चेकमेट की थ्रेट है इसको ब्रेक दिया। वेल, बिशप गया C8 स्क्वायर पर। क्या रुक की एंट्री इंपॉर्टेंट हो सकती थी? खैर, वेल देखते हैं यहाँ हुआ क्या था। गेम में हुआ था क्वीन G3, क्वीन पर अटैक था। नाउ व्हाट अबाउट दिस नाइट C4? ये नाइट बहुत देर से पॉन के ऊपर रखा है और बचाना चाहिए था, लेकिन D टेक्स C5, और मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन एज पर चेस इंजन रिकमेंडेशन ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर है, क्योंकि रुक E1 करने का मौका यहाँ पर पहले गैरी कास्परोव को मिला और चेक देने में यानी कि किंग हंट में 3 पीसेस की एंट्री, 3 पीसेस यहाँ शामिल होने वाले, और डिफेंस में कम से कम ब्लैक कभी भी अपने इस रुक को शामिल नहीं कर पाएगा। क्वीन F7, चलिए कुछ देर के लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व हुई,
लेकिन क्वीन के G5 स्क्वायर पर जाने के बाद फिर दोबारा वही थ्रेट की ये क्वीन फिलहाल पिन हो सकती है। तो नाइट D5 यहाँ पर पहले ब्लैक ने किया, देन क्वीन H6 चेक, किंग गया G8 स्क्वायर पर। एंड फाइनल मूव फ्रेंड्स, अगर आप गेस कर सके यहाँ इस पॉइंट से जो कि गैरी कास्परोव ने चला होगा, तो दैट वुड बी रियली ऑसम। यहाँ पर गैरी कास्परोव ने किया था रुक E5, और यहाँ इस मूव के बाद जेंटिमन ने रिजाइन कर दिया। रेजिग्नेशन की वजह शायद बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ अगला मूव होने वाला है रुक से एक चेक देकर चेकमेट करने का, कोई एस्केपिंग स्क्वायर अगर किसी तरह से ब्लैक ने बना भी लिया तो कुछ नहीं करना व्हाइट को, यहाँ पर सिर्फ ये 2 कंटिन्यूअस चेक देनी एंड दैट वुड बी चेकमेट। चलिए यहाँ से अगर इस गेम को आगे बढ़ाएं भी, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा ब्लैक क्या कर सकता है? बेस्ट मूव ब्लैक के लिए नजर आता है वो इस रुक को इस G5 स्क्वायर से तक ना पहुंचने देने का है। अगर बिशप बीच में लग भी गया, देन क्वीन G5 चेक, क्वीन बीच में लग गई, वट एवर इट इज, तो क्वीन टेक्स F5, एक पीस एटलीस्ट, आइदर नाइट आइदर दिस बिशप, इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो यहाँ ब्लैक को गंवाना ही हुआ। तो फ्रेंड्स, काफी गजब की गेम रही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो और मेरी प्रेजेंटेशन गेम बहुत पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।